कर दी हो। सल्लू डाले तो हद कर दी। जब वो बारिश में शर्ट निकालता है ना, ऐसे चलता है ना तो बहुत फुटना दिखता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, दिखता है ना। हाँ माँ चल। चल 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 चल। आवरे वरसाद घेबरियो प्रसाद ऊनी ऊनी रोटली ने करेलाનું શાક। એ કસ્તુર ગાંડી થઈ ગઈ છે। सर्दी हो जाएगी जरा। से जब देख लूं एक झलक एक पलक में सब देख लूं तेरे पार न कुछ भी देखे जब भी देखे नैना मेरे तू जिधर भी चला तेरे पीछे चली हूँ जोगन पिया की पिया बाबरी पिया बाबरी हूँ 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 पिया बाबरी हूँ। अरे कस्तूर અહીંયા अरे માંડી પડીશ કસ્તુર। माँ आओ ने। ના 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 आओ ना। चोर मेरा बैग चोर। ए कस्तूर तू रहवा दे। चोर चोर ए कस्तूर चोर कोई तो रोका से चोर। कस्तूर गांडी થઈ ગઈ છે। जान की कीमत नहीं है तुझे। શું કરે છે તને કઈ ખબર પડે છે? भागता है क्या? कोई ऐसे भागता है क्या? ये
जान से भी बढ़कर है मेरे लिए। आप लाइफ में कब सीरियस होंगी? हाँ, कनम फुटिया, तू क्या चाहता है? मैं सीरियस होके आईसीयू में भर्ती हो जाऊं? फिर से मजाक। लोबा, मैंने भी ना कस्तूर को जबरदस्ती बारिश में भिगाया, नहीं तो बेचारी सर्दी होने से तो बच जाती थी। मुझे पता है, बारिश में भीगने का इरादा कस्तूर का ही होगा। कस्तूर, वो चोर की वजह से तेरे मोहन जी भी भीग गए होंगे ना? चाचा, जाके देख सूखे कि नहीं, नहीं तो उनको भी सर्दी हो जाएगी। कस्तूर, मैं अभी आई। और तेरी लाल चाय। तू समझाना तेरी बहनी को समझा दे। बहुत अच्छी माँ है, लेकिन अब उसको बोल के अच्छी बहू बन के अपनी सास को पुदीने वाली चाय पिला दे। बनानी रखी है बा, अभी लाई। जीतू, तुझे नहीं लगता है सर्दी होने से ना मेरी आवाज सलमान खान जैसी हो गई है? आज सुबह मेरे सपने में आए और शाम को मेरे घर। अब आप आए हैं तो मेरे मोहन जी भी जल्द आएंगे। आपको पता है, आज से आप मेरी सबसे मनपसंद मूर्ति हो। आपका ये रूप मुझे मेरे मोहन जी की याद दिलाता है। अब रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए और मैं भी सो जाती हूँ। फिर कल से बोर्ड के रिहर्सल पे भी तो जाना है। जय श्री मोहन। पिया बाबरी हूँ, पिया बाबरी हूँ। अरे यार छाता छोड़ो ना, देखते हैं बहुत मजा आएगा। गुड आइडिया यार, बहुत मजा आएगा। गरम गरम भुट्टा है कि नींबू और मसाला के साथ। नहीं बाबा, मैं कल ही भीगी थी। पता है घर पे कितनी डांट पड़ी थी मुझे। बात करे प्लीज यार, प्लीज कस्तूर प्लीज। ये कार्ड्स लो, बांट देना। ये मेरे पास रखता हूँ। ये तो मुझे पर्सनली देना पड़ेगा। ये तो सोनम भाभी के पापा है। सुधीर अंकल, सुधीर अंकल, सुधीर अंकल। मगर ये कैसे हो सकता है? पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठ बैठ, गर्मा गर्म बजिएगा। शारदा, और बजिए लाना। लाई।
वो पापा एक्चुअली मैं देखती छे। अरे साहब, जय श्री कृष्ण जी भाई। अरे सुधीर भाई, आइए आइए आइए। सोनल के मॉम डैड यहाँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या बात है सुधीर भाई, छाता नहीं है, गाड़ी है फिर भी भीग गए। बेटा टॉवेल ले आ जल्दी से। मैं क्या करूं जितू भाई, बाहर इतनी जोर से हवा चल रही है ना, ये दोनों में से एक ही को संभाल सकता था। छाते को छोड़ दिया, बीवी को पकड़ लिया। अच्छा डिसीजन लिया सुधीर। वो छतरी सिर्फ 500 रुपए की थी। एंड आई एम प्राइसलेस। अरे वाह, उम्र हो गई लेकिन रोमांस कम नहीं हुआ आप दोनों का। थैंक यू बेटा। थैंक्स। आइए 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 सुधीर भाई। एक्सक्यूज मी। यप। एक काम करो, वेब चेक इन कर लो आप। मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। या थैंक्स मैरी। आई होप मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। इस बारिश की वजह से सिटी टैंक एरिया में इतना पानी भर गया है, मुझे तो लगता है बोट खरीदनी पड़ेगी। अब ये एरिया ही ऐसा है तो व्हाट टू डू। हमारे मलबार हिल बंगलो के पास तो कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती। मुझे तो मेरी सोनल की चिंता लगी रहती है। आपको सोनल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण ज्योतिका बहन, मैं हूं ना सोनल का ख्याल रखने के लिए। आप दोनों को देखकर ये बहुत खुश हो गई है। लीजिए, बारिश में गरम गरम भजिया खाइए। मी एंड भजियाज? नो 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 नो, आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट वाटरमेलन डाइट। मेरा आज जीएम डाइट का पहला दिन है। और सुधीर भाई, तबीयत पानी सब ठीक है ना? तबीयत फर्स्ट क्लास और पानी ओनली मिनरल वाटर। अरे हाँ, मैं आपको एक खुशखबर देने आया हूँ। अरे मैं भी आपको एक खुश खबर सुनाने वाला था, लेकिन पहले आप सुनाइए। ओके। अरे कहना क्या है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैंने सोनल के सीमन का फंक्शन ग्रैंड पैलेस होटल में रखा है। सुबह से कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फंक्शन के बारे में प्रदीप ने तो आपको बताया ही होगा ना? और वैसे भी जीतू भाई, मैं ये सब प्रदीप के फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। और फंक्शन में बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को इनवाइट किया है, तो प्रदीप को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। सुधीर, अब चले। सोनल को फंक्शन में गिफ्ट करने के लिए वो डायमंड सेट भी तो कलेक्ट करना है। जीतू भाई, पूरा शहर पानी में डूब जाए इससे पहले हमें निकलना चाहिए। अब सीधा मिलेंगे हम सीमंत पर। ओके? अच्छा हुआ आपने यहाँ आकर न्यूज देने की तकलीफ दी। ओके, बाय बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। पापा, वो सीमंत का इनविटेशन कार्ड और आपने रिएक्ट नहीं किया। बेटा ये बात एक्शन लेने से पहले सोचनी थी कि तुम्हारे पापा का रिएक्शन क्या होगा। क्या है कि कभी कभी रिएक्ट ना करना भी बहुत बड़ा रिएक्शन होता है बेटा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको बताने ही वाला था। कब? जब सारे कार्ड्स बट गए होते तब? या फिर मैं पर्सनली सारे रिश्तेदारों को इनविटेशन दे चुका होता था? डैडी जी, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है?
अगर ये इनविटेशन मेरे डैड दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर ये फंक्शन मुंबई के सबसे फेमस होटल में हो रहा है? सही कहा तुमने। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि जो चीज जहां होने के लिए बनी है वहां नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि समाज के लोग मुझसे ये सवाल करें कि मैंने अपनी बहू का सीमंत अपने घर में क्यों नहीं किया? और क्या फर्क पड़ता है कि मेरे और तुम्हारी सांस के कुछ अरमान पूरे नहीं होते हैं? प्रदीप, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इन्होंने हमेशा तुम्हारे मन की और आज तुम इन्हीं की मन की बात को टाल रहे हो। अरे बेटा, पूछना तो दूर, तुमने इन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा इससे पहले भी जब तुम्हें मम्मी प्लीज, अब आप पुरानी बातों को शुरू मत करना। पर फ्रैंकली कहो तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है कि हम फंक्शन यहां करें कि वहां। रस्म तो सोनल की होगी ना। सही कहा इसने शारदा। जब इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सीमंत कहां हो रहा है, तो मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? इस फंक्शन में जिसे जाना हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। पापा नहीं बेटा, वो क्या है ना कि उस दिन हमारे एरिया में कृष्ण लीला का प्रोग्राम है और मेरी कस्तूर ने उसमें भाग लिया है। मैं वहां जाना ज्यादा पसंद करूंगा और मैं कब कहां जा रहा हूं वो तय करने का अधिकार मैं रखता हूं। मम्मी, कस्तूर तुम ही समझाओ ना इनको। क्या मैं गलत हूं? सही गलत का फैसला करने के लिए मैं भी छोटी हूँ भाई। पर बाप, मम्मी, पापा, इन सबकी खुशियों में मैं अपनी खुशी देखती हूँ। उन्हें दुखी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। हमारा जन्म एक ही कोख से हुआ है, तो फिर हमारी सोच में इतना अंतर क्यों है भाई? क्योंकि तूने अपनी सोच को बांध लिया है। मैंने कहा था कि पढ़ाई मत छोड़। अगर पढ़ लिया होता ना तो आज तू समझ पाती मुझे, और ये भी समझ पाती कि कितना अंतर है एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में। प्रदीप, इसी पढ़ाई का क्या फायदा भाई जो लोगों को अपने से दूर करते? अच्छा हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। कस्तूर, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः,
श्री कृष्णम शरणम नमः श्री कृष्णम शरणम नमः श्री कृष्णम शरणम नमः श्री कृष्णम शरणम नमः श्री कृष्ण शरणम नमः श्री कृष्ण शरणम नमः। माँ भाई की बात का बुरा नहीं लगा, उन्होंने जो पापा के साथ किया उसके लिए पापा दुखी हुए। उन्हें खुश करने के लिए क्या करूं? सबसे पहले तो रड़ना बंद कर दे। पता है, रड़ना तो वो पड़ोस वाली रेखा बहन को चाहिए। क्यों? क्या हुआ रेखा बहन को? होना क्या था, करम फुटिया, उसकी बेटी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। छू बात करो, छू। हे भगवान, रेखा बहन को हिम्मत देना, उनकी बेटी ने तो। एक मिनट, रेखा बहन के तो 2 बेटे हैं, बेटी नहीं। बेटी नहीं है? हाँ, और जब रेखा बहन के पास गाड़ी नहीं तो ड्राइवर कहाँ से? ड्राइवर नहीं है? अभी पूछ कर आती हूँ रेखा बहन को कि वो गाड़ी कब लेने वाली है। पूछ के आती हूँ। वाह, देखा, तू हमेशा अपना मन किसी और काम में पिरोकर अपनी चिंता भूल जाती थी ना, तो પછી આજે શું થયું? रेखा बहन की उलझन में तू अपनी उलझन भूल गई ना। वाला मुई, जब दूसरे का दुख देखेगी ना तो उसके सामने अपना दुख बहुत छोटा लगेगा, समझी? ये सब लाने की क्या जरूरत थी भानु भाई? जो मसाले आपने पिछली बार भी लाकर दिए थे ना, वही अभी तक खत्म नहीं हुए। मोटी बहन विसर ले, चाय का मसाला खत्म हो गया छे। कौन जी के बाबूजी? સાંભળ્યું? जाती छे। अरे भाभी चिंता मत करो, ये हमारे मसाले इतनी जल्दी खराब होने वाले नहीं है। हाँ हाँ, खराब कैसे होंगे? अरे ये सारे मसाले तेरे वो खड्डूस बाप की चक्की में पीस कर आते हैं ना। इन मसालों को भी खराब होने से पहले तेरे वो खड्डूस बाप जी की परवानगी लेनी पड़ेगी। बस आप नहीं बदलोगी है? अरे मिलियो तो पहले जय श्री कृष्ण तो को। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ सुखी दे बेटा। हाँ बैठ यहाँ मुझे। ना 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 हो ना, मैं और कस्तूर ना मंदिर जा रहे हैं और वहां से ना कस्तूर को प्रैक्टिस में जाना है। प्रैक्टिस? कस्तूर ने कृष्ण लीला में भाग लिया है और 3 दिन बाद फंक्शन है, तू भी आना ना। मैं? हाँ चल 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 कस्तूर। अब वैसे बता ना, तेरा बेटा मोहन कब आ रहा है? वाह वो तो वाह चलो ने। अरे पर अरे सोच पर बात तो चलो। सर ए लालिया! अरे बुढ़िया! ये क्या? तेरे बाल तो और भी कम हो गए। जा अरे मार क्यों रहा है मुझे? अरे इतने दिनों बाद मिला है, मार तो पड़ेगी ना। अच्छा बैठ 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 बैठ। ये किसके लिए? बनी तो मेरे लिए थी, अब तू पी ले। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आधी आधी। प्लेट तेरी, कप मेरा। अरे वाह, ये ले। ला भाई ला। अच्छा भानु ये बता कि धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा? जब तक लोगों को मसालेदार चटाकेदार खाना खाने की आदत रहेगी, मेरा मसाले का मार्केट तो गर्म ही रहेगा। अब रही बात पानी की, तो वो तो सुबह और शाम 1-1 घंटा आता है। पीने ठंडी हो जाएगी। तू अपनी सुना, क्या हाल है? देख भाई, जब तक शादियां होती रहेगी कार्ड छापते रहो और साथ साथ पैसे भी छापते रहो। मतलब कि शादियां होती रहे, आबादी बढ़ती रहे और तू खुश रहे। आबादी मेरे घर में बढ़ने वाली है। सोनल बनेगी माँ और मैं बनूंगा दादाजी। अरे हाँ जीतू भाई, वो सुधीर भाई के यहाँ से इनविटेशन कार्ड आया है सोनल के गोद भराई का। वैसे हमारे रिवाज के अनुसार तो ऐसे सब फंक्शन ना ससुराल में ही होते हैं। पता नहीं ये प्रदीप ने
मानो, मैंने अपने बच्चों पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, उन्हें उड़ने के लिए पर दे दिए, पर पता नहीं था मुझे कि वो लोग उड़ने के लिए दूसरा आकाश ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, छोड़ ये सब, ये तो होती रहेगी बातें। अच्छा ये बता कि मोहन क्या कर रहा है और कब आ रहा है? बस बहुत जल्द आ रहा है, सच कहूं 2-4 दिन में ही आ जाएगा। ये बात बाप जी को मालूम है? नहीं, बाप जी को अभी तक मालूम तो नहीं, लेकिन डर है कि वो कहीं से भी जान लेंगे। जानता है ना बाप जी का स्वभाव। एक बात समझ में नहीं आती जीतू, इतने साल हो गए, दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन हमारे एक बाप जी है जो टस के मस्त नहीं होते, आज भी एक ही किस्म की जिंदगी जीते हैं। विश्वंबरी अखिल विश्वतणी जनेता, विद्याधरी वदनमावस जो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि आपो, माताइयों भगवती भवदूत तापो, बड़ी भवने बट को भवानी, कोई दिशा जवानी, आसे भयंकर बड़ी मन ना उतापो, माताइयों भगवती भवदूत तापो, बड़ी भवने बट को भवानी, सूझे नहीं लगी रे कोई दिशा जवानी, आसे भयंकर बड़ी मन ना उतापो, माताइयों भगवती भवदूत तापो, पारंगने उगरवा नथी कोई यारो, जन्मांध जननी उग्रही पाय सारो, ना दूसरो भगवती शिष्णा विलापो, माताइयों भगवती भवदूत कापो, मां कर्म जन्म कथनी करता विचार, सृष्टि माधुर्य विना नथी कोई मारो, कोने कहूं कठण योग तणो बड़ापो, मां पाहि ओम भगवती भवदुख कापो, काम क्रोध मद मोह सकीछ खेलो, आडंबरे अति गणो मद की बकेलो, दोषो तति दूषित ना करी माफ पापो, मां पाहि ओम भगवती भवदुख कापो। जय मां अम्बे। मेरा चेहरा क्या दिखता है? तिलक करना। जय अम्बे। 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 जय अम्बे।
जय अम्बे। जय अम्बे। भानु और सरोज वो कड़ा है? वो जीतू भाई के घर गए। मक्के खबर ना है। और इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? माता जी की आरती के बाद जाते हैं तो 3 नंबर की मिर्ची लगती क्या? बाप जी, वो रत्नागिरी भेजने वाला मसाले का कंसाइनमेंट रेडी है। मुझे खबर है। और सुन, स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारी अपनी इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर गोरों की भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है? सुबह की चाय का मसाला गोरे देते हैं। जाओ, रुको, सांभर तो खरा। जाओ जाके मसाला तैयार करो। आओ जा तो। जी जी बाप जी। શું વાત કરે છે? मोहन आ रहा है? कब? अरे तो जब मेरे से और कस्तूर से बात कर रहा था तो मुझे तभी बता देता तो उसका क्या बिगड़ जाता? बा भानु कह रहा था कि मोहन 3-4 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। हमारी मीटिंग 1-1.5 घंटा और चलेगी। कोई भी काम बीच में अधूरा छोड़ना मुझे पसंद नहीं। तू चाहे तो पैसा दे देती हूँ। और वो म्यूजिक नहीं बचेगा। ये आंटी को देखकर कस्तूर भीगी बिल्ली क्यों बन गई?